वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत नहीं बता रहे कॉलेज, डीएवीवी इंदौर ने लगाई फटकार। स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय और अंतिम वर्ष के इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं। 180 केंद्रों पर 1.25 लाख विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई। परीक्षाओं के लिए कोरी उत्तर पुस्तिकाओं के बारे में केंद्र से कोई जानकारी नहीं आ रही। बार बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कॉलेजेस से उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता को लेकर पूछा जा रहा है, लेकिन केंद्र यानी कॉलेज जवाब कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। मजबूरन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजेस को चेतावनी पत्र भेजकर जमकर फटकार लगाई और कहा कि ऐन वक्त पर कॉपीज की आवश्यकता बताने पर उन्हें नहीं भेजा जाएगा। SES 2021 में पदों की संख्या बढ़ी, 6 अप्रैल से आवेदन होंगे शुरू। मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा 2021 से संबंधित बड़ी खबर है। MPPSC द्वारा इसके लिए शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की जा रही है। वहीं परीक्षा के आयोजन की तिथि की घोषणा की गई। पत्र के मुताबिक मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक रहेगी। जो उम्मीदवार स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे 6 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीएम शिवराज के निर्देश, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर जोर, इन्हें किया जाएगा सम्मानित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। दरअसल सीएम शिवराज द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को अच्छा कार्य करने पर बधाई दी और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो स्वैच्छिक संगठन ने अच्छा कार्य किया है उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा पानी बचाने और महिला सशक्तिकरण से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में जिन स्वैच्छिक संगठनों ने अच्छा कार्य किया उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कई पदों पर होगी भर्ती, आयोग ने जारी की परीक्षा योजना, जाने नई अपडेट, उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ। MPPSC द्वारा डेंटल सर्जन के पद पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया। उसके साथ ही परीक्षा योजना की PDF जारी की गई। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए PDF की लिंक उपलब्ध कराई जा रही है। उम्मीदवारों को MPPSC डेंटल सर्जन परीक्षा सिलेबस 2022 के बारे में पता होना चाहिए, जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं। छात्र मध्य प्रदेश PSC सिलेबस 2022 को देखकर परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमने इस पृष्ठ के नीचे मध्य प्रदेश PSC डेंटल सर्जन सिलेबस 2022 को डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक प्रदान किए हैं। कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, DA में 25% की वृद्धि, आदेश जारी, अप्रैल महीने में होगा भुगतान। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई। दरअसल प्रदेश के छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई। दरअसल छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अब 1 मार्च 2022 से 25% की दर से वृद्धि कर दी गई। वहीं अप्रैल महीने में मार्च महीने में वेतन के साथ ही वृद्धि का भी भुगतान किया जाएगा। राज्य शासन ने छठे वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दर में 1 मार्च 2022 से 25% की वृद्धि कर दी है। इसका भुगतान अप्रैल 2022 से होगा। सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में शुरू होंगी ये एडवांस सुविधाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार जल्दी में मध्य प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजेस में स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना करने जा रही है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा प्रारंभ होगी। लगभग 6 माह में इसे विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश में बच्चों की जेनेटिक बीमारियां जैसे सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर, ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के उपचार के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मध्य प्रदेश को तोहफा, इस योजना के लिए 14 करोड़ रुपए से ज्यादा किए जारी। देश के हर गरीब के सिर पर छत होने का संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार चला रही है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार इसके लिए राशि जारी कर रही है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से राशि जारी की। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में हाउसिंग फॉर ऑल योजना में स्वीकृत BLC घटक के आवासों के लिए तीसरी किश्त की राशि 14 करोड़ 48,90,000 रुपए जारी कर दी गई है। छात्रों का इंतजार होगा खत्म, जल्द जारी होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 10वीं 12वीं के नतीजे इसी महीने के अंत में जारी किए जा सकते हैं। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉपीज का मूल्यांकन में फिर तेजी आ गई है। ऐसे में रिजल्ट अप्रैल के तीसरे या चौथे हफ्ते में नतीजे जारी किए जा सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि पहले 10वीं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे MPBSC ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। किसी भी फेक न्यूज पर भरोसा न करें। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 12 जिलों को मिलेगा लाभ, कलेक्टर्स को मिले ये निर्देश। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर अप्रैल महीने में शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में बड़े आयोजन किए जाएंगे। ओरछा के साथ चित्रकूट में 4 से 10 अप्रैल 2022 तक श्री राम लीला उत्सव होगा और पवित्र बेतवा नदी के तट पर 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके लाभ 12 जिलों को मिलेगा। वहीं 2 अप्रैल को उज्जैन व नसरुल्लागंज और 4 अप्रैल को माखन नगर के गौरव दिवस के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 275 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की नीलामी 2 दिन आगे बढ़ाई। 125 समूहों के ठेके होना बाकी। प्रदेश में शराब की दुकानों की नीलामी के लिए अवधि बीतने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की वृद्धि कर दी गई। अब 2 दिन ठेके और होंगे। अभी 1124 समूहों का ठेका होना बाकी है। 999 के ठेके हो चुके हैं। इसमें सरकार को 11,028 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने शराब की दुकानों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य से 15% कम पर भी ठेके देने का निर्णय लिया है। इसका फायदा यह हुआ कि 250 से ज्यादा समूहों की दुकानें नीलाम हो गई। कुछ दुकान संचालकों ने नीलामी अवधि में वृद्धि करने की मांग रखी थी। ऑनलाइन बिल जमा करने पर आधा फीसद मिलेगी छूट। अप्रैल से बढ़े हुए बिजली के दाम में ऑनलाइन बिजली के बिल जमा करने पर राहत मिली है। बिजली कंपनी अब ऑनलाइन बिल जमा करने पर 0.5% की छूट देगी। इस छूट में कोई सीमा तय नहीं की गई। अभी तक अधिकतम 20 रुपए तक की छूट उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान में मिल रही थी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के दाम तय किए। इनमें ऑनलाइन बिल भुगतान में बिल की राशि का आधा फीसद छूट देने का नियम बनाया। इसमें न्यूनतम छूट 5 रुपए और अधिकतम 20 रुपए थी। अब यह छूट 0.5% हो गई, लेकिन इसकी सीमा तय नहीं है। जितनी अधिक राशि ऑनलाइन के माध्यम से जमा होगी उसी के हिसाब से छूट भी मिलेगी। गर्मी का सितम बरकरार। शहर में लगातार तीसरे दिन चल सकती है लू। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं। पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात गर्मी से काफी तप रहे हैं। वहां से लगातार गर्म हवाओं के थपेड़े से पूरे मध्य प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को प्रदेश में 18 शहरों में लू चली थी। राजधानी में भी दिन का पारा लगातार 2 दिन से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। लगातार 2 दिन से शहर में लू चली है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शुक्रवार को शहर में दिन का पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शुक्रवार को भी लू की स्थिति बनी रही। उधर शुक्रवार को भोपाल में रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। कल से जबलपुर भोपाल से चलनी शुरू हुई स्पेशल ट्रेन। इनका रूट बदला। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कल 1 अप्रैल 2022 से जबलपुर कोयम्बटूर जबलपुर के मध्य साप्ताहिक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन शुरू हुई। इसमें 23 कोच रहेंगे और ये गाड़ी 1 अप्रैल से 27 मई तक जबलपुर से कोयम्बटूर एवं वापसी में जबलपुर के लिए शुरू हुई। 1 अप्रैल को जबलपुर से रात 23:50 पर रवाना होकर इटारसी, भुसावल, पनवेल, थिविम, उडुपी, मैंगलोर, काजीकोड, पालघाट होकर कोयम्बटूर पहुंचेगी। इस गाड़ी में वातानुकूलित प्रथम, द्वितीय, तृतीय के साथ ही शयनयान श्रेणी के 11 कोच रहेंगे। कोविड संक्रमण से वाहनों की खरीद घटी। विभाग की आय में 105 करोड़ की गिरावट। कोविड-19 के संक्रमण से हर सेक्टर का व्यापार प्रभावित हुआ है। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा। 2021-22 के वित्त वर्ष में कार को छोड़ दिया जाए तो हर वाहन की खरीद में गिरावट दर्ज हुई। इस कारण परिवहन विभाग को प्रदेश में 105 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान हुआ। करीब 54 करोड़ का नुकसान ग्वालियर व्यापार मेले के नहीं लगने से भी हुआ। मेले में रोड टैक्स में 50% की छूट मिलने से लक्ष्य हासिल हो जाता था। अब 2022-23 के वित्त वर्ष में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छे कारोबार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण कम होने से व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के खिलाफ फिर मुखर हुई उमा भारती। प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो गई है। नई नीति के तहत शराब के दाम कुछ कम हो गए। इस मुद्दे पर जहां विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती ने भी तीखे तेवर दिखाए। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर लगातार मुखर उमा ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए इस मसले पर अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि ट्वीट करते हुए लिखा, कल से चैत्र की नवरात्रि है। ये 9 दिन नारी शक्ति की पूजा का पर्व है। वहीं हमने मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू की। इसमें लोगों को ज्यादा शराब कैसे पिलाई जा सके, हाथों में ज्यादा शराब कैसे परोसी जा सके, इस व्यवस्था को निश्चित किया गया है। मध्य प्रदेश में इसका सर्वत्र नारी शक्ति के द्वारा विरोध हो रहा है। सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाकर और बढ़ाई महंगाई।
प्रदेश में पहले से ही जनता महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं। रसोई गैस, खाद्य सामग्री और सब्जियों के दाम बढ़ते जा रही हैं। सरकार महंगाई से राहत देने की जगह उसमें और भी बढ़ोतरी करती जा रही है। अब बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई, इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही। रिंग रोड में वाहनों को करते हैं पार्क तो हो जाइए सावधान, रायपुर की यातायात पुलिस कर रही कार्रवाई। रायपुर के रिंग रोड में भारी मालवाहक वाहन चालकों के द्वारा अवैध रूप से नो पार्किंग पर वाहन पार्क कर सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, जिसे गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर MR मंडावी और उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश कुमार ठाकुर के निर्देशन में थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध निरीक्षक विशाल कुजूर और थाना प्रभारी यातायात भनपुरी निरीक्षक नीलकंठ वर्मा के नेतृत्व में दलबल के साथ टाटीबंध चौक से भनपुरी तिराहा तक रिंग रोड नंबर 2 में नो पार्किंग में खड़ी भारी मालवाहक वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। पिछले 11 वर्षों से चल रही लाल मेट्रो बसें अगले वर्ष से सड़कों से हो जाएंगी गायब। वर्ष 2022 के अंत तक शहर की सड़कों से अधिकांश लाल मेट्रो बसें गायब हो जाएंगी। अगले वर्ष से पूरी तरह से इन मेट्रो बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। वर्ष 2010-22 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत जबलपुर को 119 लाल रंग की मेट्रो बसें मिली थीं, जिसमें से 29 बसें जहां खटारा होकर चलन से बाहर हो गईं। वहीं शेष बसों की समय सीमा यानी अनुबंध अगले वर्ष 2023 में पूरा हो रहा है। इस तरह एक एक करके पुरानी मेट्रो बसों का चलन बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह अमृत योजना के तहत मिलने वाली सिर्फ सफेद मेट्रो बसें ही चलेंगी। सरकार ने करदाताओं से मांगी विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों से होने वाली आय की जानकारी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न फॉर्म 1 से 5 को अधिसूचित किया। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया। इनमें करदाताओं से विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों से होने वाली आय की जानकारी भी मांगी गई। ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 सरल रूप है। ये बड़ी संख्या में छोटी और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। यूजी में प्रवेश के लिए 2 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। नवीन अपडेट सहित जाने महत्वपूर्ण जानकारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा शनिवार से CUET UG 2022 ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू किए जाएंगे, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल 2022 से शुरू होंगे, जिसके लिए अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है, जिसके बाद आवेदन की साइट बंद कर दी जाएगी। यह आवेदन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। आप भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चुना जाएगा, जो आवेदन के कुछ समय बाद आयोजित किया जाएगा। EPF, PPF, NSC सहित इन योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला। जानिए बड़ी अपडेट, अप्रैल में मिलेगा लाभ। केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनता को एक बड़ा फायदा दिया। दरअसल छोटी बचत योजनाओं PPF, NPS में ब्याज की राशि को अपरिवर्तित रखा गया। जून 2022 की पहली तिमाही के लिए ब्याज राशि कुछ इस प्रकार रहेगी। हालांकि इससे पहले EPF की ब्याज दर में कमी आ गई थी। वहीं EPF पर ब्याज दर अभी सबसे न्यूनतम 8.1% बनी हुई है। इसके अलावा PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना सहित अन्य कई छोटी ब्याज बजट पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का सीधा सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। MSP पर सरकार का बयान। कहा संयुक्त किसान मोर्चा से नाम मिलते ही समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने संसद में कहा कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी मुद्दों पर विचार करने के वास्ते समिति गठित करने के लिए वो प्रतिबद्ध है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा से नाम मांगे गए हैं। कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के अनुरूप समिति गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है। औंधे मुंगिरे सरसों तेल के दाम, खरीदारी कर जल्द उठाएं फायदा। देश भर में इन दिनों महंगाई आम लोगों की जेब ढीली कर रही है, जिससे आर्थिक बजट भी बिगड़ रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम और दूसरी ओर LPG सिलेंडर व खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान पर। 350 रुपए की रोजाना मजदूरी करने वाला व्यक्ति कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सरसों तेल की कीमत काफी चल रही है, लेकिन उच्चतम स्तर से काफी नीचे। अगर आप सरसों तेल के ग्राहक हैं तो फिर ये खरीदारी का सबसे अच्छा मौका है। इस मौके का आप झटपट आसानी से फायदा उठा सकते हैं। सरसों तेल की कीमत 156 रुपए प्रति लीटर पर बनी हुई है। इससे पहले 26 मार्च को 155 और 25 मार्च को सरसों के तेल 153 रुपए तक पहुंच गया था। अमेरिका की भारत को सख्त चेतावनी। चीन ने अटैक किया तो रूस बचाने नहीं आएगा। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। खुद के व कई पश्चिमी देशों के अलावा अमेरिका दूसरे देशों से भी इसी तरह की उम्मीद कर रहा है। हालांकि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ अपने रिश्तों पर उनका असर नहीं पड़ने दिया। यही वजह है कि अमेरिका रूस से भारत के ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी नहीं देखना चाहता। यूएस डिप्टी राष्ट्रीय सचिव दिलीप सिंह ने कहा कि उन देशों को परिणाम भुगतने होंगे जो यूक्रेन पर आक्रमण के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को रोकने का प्रयास करते हैं।
बिजली उपभोक्ताओं को इस वर्ष 22,500 करोड़ की सब्सिडी का लाभ। कृषि उपभोक्ताओं को 93% बिल भरेगी सरकार। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जाएगी। दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के हित में कई घोषणाएं की गई हैं। वहीं वित्त वर्ष 2022 में सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को 22,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।